हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग 15th शीट सॉल्व करेंगे मैथ्स प्रैक्टिस शीट की। ठीक है, काफ़ी सारी शीट्स हो गई हैं ना आई थिंक। तो उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ सीख गए होंगे और आपको चैनल पसंद आ रहा होगा। तो अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग इतने फास्ट तरीके से सॉल्यूशन सुनते होगे, है ना। क्योंकि ये जो तरीके हैं यही आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला एग्ज़ाम में, है ना। तो ये जो हम लोग स्पेशल हमारा मैथ्स प्रैक्टिस शीट है, इसमें क्वेश्चंस को उसी तरीके से सॉल्व कराते हैं जैसे आपको असली एग्ज़ाम में करने हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसी चैनल में आप इतने फास्ट सॉल्यूशन देख सकते हो। बाकी चैनल में तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाते हैं, वो ये नहीं सिखाते कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट किए जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये हमारे मैथ्स प्रैक्टिस शीट में ये चीज़ आप सीखोगे। ठीक है, और हाँ, इन सब शीट्स के पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करके सॉल्व करना है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे या ऐसी स्क्रीन पे आप देखना, फेसबुक ग्रुप की लिंक दी होगी, वहाँ से जाके आप सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये भी 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस करने थे, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो। द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55.5 kg. If four students with average weight of 60 kg join the class, then the average weight of all the students in the class increased by 360 ग्राम, यानी 0.36 kg बोल सकते हैं इसको, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने इनिशियली। अब देखना आम बच्चे कितने कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। n इंटू 55.5 प्लस 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 4 इज इक्वल टू 55.5 प्लस 0.36, फिर n निकल के आएगा, जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। अब ध्यान से सीखना ओरल कैसे करें। चार स्टूडेंट्स हैं, इनका 60 kg है, एवरेज से कितना ज़्यादा है, इन्हें 0.5 इधर 4.5, इन्हें चार स्टूडेंट्स का 4.5 ज़्यादा है ना। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया, 18। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब 18 को किससे डिवाइड करें कि 0.36 आ जाए, क्योंकि इतने का इंक्रीमेंट ओवरऑल चाहिए, है ना। तो 18 को 50 से डिवाइड करेंगे तब 0.36 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी 50 बच्चे हैं, एक ऑप्शन 50 भी होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा चार तो इसमें से अभी आए हैं, माइनस कर दो तो 46 होंगे पहले, ऑप्शन ए। देखो ओरल कर लिया, ना कोई इक्वेशन बनाई ना कुछ। ठीक है, चीज समझ में आ गई। चलो अगला। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 एंड 37, ये बना लो, एक थोड़ा बड़ा बना लो। पॉइंट ए और बी पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 24, ये कॉमन कॉर्ड है, 24 इसकी लेंथ है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, एक ये पॉइंट होगा, ये छोटा है, इसकी रेडियस आप मान लो कितनी 15, ये इसका सेंटर, ये आप मान लो 37। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, पूरी कॉर्ड थी 24 की, तो ये 12 हो जाएगा। अब देखो इतनी लेंथ तो पाइथागोरस भाई साहब की हेल्प से निकाल सकते हैं। रेशियो किसका है, 4:5, यानी 3:4:5 का होता है, 3:3 सा, ये डिस्टेंस होगी 9। ये सब तरीके ओरल करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। 12 है तो ये 35 होगा, 35, 12 और 37 का ट्रिपलेट होता है, इन दोनों को ऐड कर दो, 44 आएगा, ऑप्शन ए। ये भी ओरल था, देखा कितनी जल्दी जल्दी करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए, रेशियो से कर लो चाहे कैसे भी कर लो। द नंबर, देखो इसको भी एक सेकंड में कराऊंगा। 823 P2Q 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है। अरे 7 11 13 का एक रूल होता है, अगर आपको पता हो तो। मान लो ABCDEF ये 6 डिजिट का नंबर है, तो इसमें से 3 डिजिट के नंबर के पेयर को माइनस करो। अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। अगर ये रूल आपको नहीं पता तो नोट कर लेना। अब देखो 823 है, अगर P को मैं 8 मान लूँ 2 और Q को 3 मान लूँ, तो ये भी 823, ये भी 823, डिफरेंस 0 आ जाएगा। डिफरेंस 0 मतलब 7 11 13 तीनों से डिवाइड, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3।
P माइनस क्यू पूछा था, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, ये भी ओरल था, ऑप्शन बी लगा दो। देखा बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आज आपको शुरुआत में सीखने को मिल गई होंगी। फोर्थ क्वेश्चन, ये देखो अब इतनी स्पीड में अपन चल रहे हैं तो हमारे लैपटॉप ने सोचा कि इतनी स्पीड में कैसे चल सकता है भाई, तो ये थोड़ा सा इन्होंने खुचुर में आ गई बीच में, ये राइट का साइन नीचे तक आ गया हमारे, गायब हो गया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पर। इन विच ईयर सेल्स इज 80% और मोर बट लेस देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के 80% या उससे ज़्यादा हो और 90% से कम हो। तो देखो 125 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 इंटू 2 करूँगा 250, इंटू 2 करूँगा 500, इंटू 2 करूँगा 1000, एग्जैक्ट 80% ही है। तो 80% या उससे ज़्यादा है और 90 से कम है, यानी 2015 होगा। अब करते कैसे, ऑप्शन में देखो 15 किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, मतलब मुझे ए और बी अब चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब एक ऑप्शन में है 2016, इसको 2016 कर लो, और एक में है 19, तो सीधे 16 और 19 ही चेक करते हैं। 16 चेक कर लेता हूँ, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 80% चाहिए ना, 14 8 ज़ा 112, तो ये 1290 है, 112 से ज़्यादा है, और इसी में 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 14 इंटू 90%, 126 होता है, 1260। अरे ये तो 1260 से भी ज़्यादा है, यानी ये नहीं होगा। अब अगर ये नहीं होगा क्योंकि लेस देन 90% बोला था, तो फिर 2019 होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगा दोगे, डी। इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि अगर सी ऑप्शन नहीं है तो फिर डी होगा, है ना। इसी स्पीड में आप सभी क्वेश्चन क्या करो। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बी सी डी एफ इन मैथ, बी सी डी एफ, इन्हीं का पहले परसेंटेज का ही एवरेज ले लेते हैं, क्या होगा 90 टू 80, लिख लेता हूँ कहीं मैं दूसरा ऐड ना कर दूँ, 90 टू 80 74 84, 330, ठीक है 330 अपॉन 4 कर दो, क्योंकि 4 लोग हैं, 82.5, ठीक है एवरेज आ गया। अब ये 150 का 82.5% ले लो, क्योंकि मार्क्स पूछे थे, 150 का 82.5%, है ना, 3/2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 123.75, ऑप्शन सी। आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, ए बी स्क्वाड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एक कॉर्ड बना ली, P इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एंगल ए पी बी 122। अगर ऐसा है तो P देखो इधर साइड होगा, 90 से ज़्यादा अगर है तो ये 122 P। अच्छा एक ऐसा कहीं भी ये बना दो इसी से, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस 122, है ना, 180 माइनस 122 कितना हो जाएगा 58। एंगल ओ ए बी पूछा है ये, तो पहले ये निकाल लेते हैं, है ना, ये इसका डबल होगा, 58 का डबल कितना होगा 116। अब 180 में से 116 माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा 180 में से क्या कर रहा हूँ 64, तो ये 32 32 के दोनों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। साइड्स इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ठीक है 32, ऑप्शन ए। क्वेश्चन में आ गई, देखो बहुत सारे एंगल निकाल के बता दिए इस क्वेश्चन में आपको। सेवंथ क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
पी क्यू एंड पी आर के मिड पॉइंट है ई और एफ, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, पॉइंट्स हैं ई और एफ। सर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, चलो पैरेलल दे दिया, मतलब सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगने वाला है। पीई टू ई क्यू थ्री, एरिया ऑफ पी क्यू आर, पूरे का एरिया इन्हें, रेशियो पूछा पी क्यू आर की करस्पॉन्डिंग साइड क्या 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25 अपॉन पी ई एफ, ये पूछा है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर दो 425/4, ऑप्शन बी है ना। ये पॉइंट सब पता होने चाहिए कि भाई एरिया का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। एक एक सेकंड के क्वेश्चन थे इस बार वाली शीट में। 8th क्वेश्चन, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, अच्छा 12, 35, 37, अभी ऊपर ध्यान देना, ऊपर एक क्वेश्चन में ट्रिपलेट एज अ ट्रिपलेट यूज किया था, है ना, मतलब ये होगी एक साइड 12, एक 35, एक 37, राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया क्या होगा इसका 35 × 12/2, यानी 35 × 6, कितना हो जाएगा 210, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी साइड 7x और 3x मान लो, यानी 210 इज इक्वल टू 7x × 3x, 7 3 से 21, ये तो x इज इक्वल टू √10 आ गया। पेरीमीटर 7x + 3x, 10x का डबल 20x है ना, 2 × l+ भी होता है ना, तो 20 √10, ऑप्शन ए। ये भी सिंपल था। आज के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल लग रहे होंगे आपको, और धीरे धीरे सिंपल इसलिए भी लगने चाहिए क्योंकि अब आपने 15th शीट देख रहे हो, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। x - y ये दिया है, ठीक है। देखो एकदम बेसिक से जाओ, x की पावर 4 - y की पावर 4 क्या होगा, x² - y² इंटू x² + y², और x² - y² क्या होता है x - y इंटू x + y इंटू x² + y², तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। x - y मुझे पता है 4, बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दो पहले, तो x - y का होल स्क्वायर यानी 4 का 16 इज इक्वल टू x² + y² - 2xy, ठीक है। अब ये x - y का होल क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू x³ - y³ मतलब 316 - 3xy, ब्रैकेट में x - y जो कि है 4 है ना, तो 12 × xy इज इक्वल टू, इसमें से 64 माइनस कर देते हैं 252, तो xy इज इक्वल टू क्या आ गया 21, ठीक है। xy 21 आ गया, तो x² + y² यहाँ से आ जाएगा, तो 21 xy है 42, 21 2 से 42 + 16, तो x² + y² क्या आ गया 58, ये भी पता चल गया मुझे क्या है 58, ये पता चल गया मुझे क्या है 4। अब सिर्फ x + y निकालना है, x + y तो आसान है, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 + 4xy, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो 84 हो जाएगा, 21 4 से 84, 84 + 16 100, 100 का रूट 10, यानी x + y क्या आ गया 10। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, सॉल्व कर लो। ये क्या था 58 × 4 2320, ऑप्शन बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन देखो एक चीज़ मेरे अगर हर वीडियो में आपने ध्यान से सुनी हो कि कुछ क्वेश्चन अगर मोर देन 1 मिनट या 2 मिनट्स भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन 30 सेकेंड्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कंपनसेट हो जाएंगी, ठीक। 10th क्वेश्चन, ये तो अब देखते से ही न्यूमरेटर का समझ में आ जाना चाहिए। इनका समीशन 90 होगा, 77 13, इन्हें 1 दे देंगे, ये भी 1, और 10 45 तो 1 हुई था, ये न्यूमरेटर तो 1 आ गया। अब 2 sec² 60 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, sin² 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3 cos 60 3/2 यानी 1/2, ये हो 3/2 + 2, तो सॉल्व कर लो।
1/10 ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था। बॉडमास सिंपल दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व करो। 4 2 8, 8/8 1 माइनस 5 2 10, 15/10 यानी 3/2 माइनस 6/5 इंटू -2 इंटू 2 -4 प्लस कर दो 4, तो 1 - 3/2 -1/2 प्लस 24/5 सॉल्व कर लो। 43/10 ऑप्शन डी। सिंपल था ये भी। 12th क्वेश्चन, टेबल दी। इन विच डिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फीमेल टीचर एक्सीड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स मोर देन 500। तो सिंपल देखते से ही लगाना है। इसमें 500 ऐड करूंगा 21 समथिंग आएगा, ये 23 है। एक ईस्ट हो गया, ईस्ट किस में दिख रहा है? इन दोनों में। अब नॉर्थ और वेस्ट देख लो बस। नॉर्थ ये तो 1000 से ज़्यादा है, नॉर्थ तो होगा ही होगा, वेस्ट में फिर नहीं होगा, तो ईस्ट और नॉर्थ। सिंपल था, ऑप्शन बी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे शीट में काफ़ी सारे। 13th क्वेश्चन, ए कैन डू पुशअप वर्क 2 days, बी देखो बी कैन डू 5 times द सेम वर्क इन 15 days। ठीक है, सबसे आसान तरीका, मान लो वर्क है 30 यूनिट का। ऐसा इसलिए किया ताकि कितना भी घुमा ले, हम नहीं घुमाएंगे। तो ए 30 यूनिट का वर्क 2 दिन में कर लेते हैं, एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। अब बी 5 times द सेम वर्क है, 150 यूनिट वर्क 15 days में करता है, तो ये एक दिन में 10 यूनिट करेगा। बी का एक दिन का है 10 यूनिट। दे वर्क टुगेदर, मिलके करेंगे तो 25 यूनिट करेंगे एक दिन में। अच्छा, एक दिन में 10 घंटे ही काम करते हैं, यानी 10 घंटे में 25 यूनिट काम कर रहे हैं कंप्लीट। 30 यूनिट करना है तो कितने आवर लगेंगे? तो 10/25 इंटू 30, 12 आवर्स। एक्स्ट्रा कितने आवर लग जाएंगे? 2 आवर्स और लगेंगे, ऑप्शन ए। तो वो कितना सिंपल था, मजा आ रही होगी। 14th क्वेश्चन, हरी सफर्ड अ लॉस ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस पे 8% का लॉस, यानी इंटू 92/100। इफ ही हैड सोल्ड फॉर 300 मोर, अगर 300 रुपये और ज़्यादा में देता। देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इक्वेशन बनाने का। प्रॉफिट हो जाता 4% का, यानी सी इंटू 104/100, तो सी इंटू 12/100 इज इक्वल टू 300। कॉस्ट प्राइस आ गई 2500। क्या पूछी थी? यही पूछी थी। देखो कितना सिंपल था, ऑप्शन डी। ये तरीके याद रखना जो मैं बताता हूँ, है ना। वीडियो रिवाइंड करके 2-3 बार सुन लिया करना। ये क्वेश्चन बनाना सीख गए अगर, तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। 15th क्वेश्चन, दो नंबरों का रेशियो है 2:3, यानी एक को 2x मान लो, एक को 3x। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट की बोलेगा। फर्स्ट में से 5 कम कर दिया, 6 बढ़ा दिया सेकंड में, 5/12 हो गया। सॉल्व कर लो। 9x इज इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, ये नंबर हो जाएंगे 20 और 30। ठीक है, 2x और 3x थे ना, हर नंबर में 8 बढ़ा दो, तो 28 और 38 है ना। 28 का 14, 19, 14/19, ऑप्शन बी। सिंपल। 16th, प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड इंक्रीज बाय 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे। इनिशियल एक्स मान लो 10% से बढ़ गया, नो सॉरी, डिक्रीज बाय 10%, यानी 1 - 1/10, 9/10। ट्यूसडे को 20% से बढ़ गया, 1 + 1/5, 6/5। फिर 8% से बढ़ गया, 108/100। फिर 5% से बढ़ गया। अच्छा, 1/20 लिख लो, तो 21/20 लिख लेता हूँ। जितनी कम वो करूँ उतना ही अच्छा है।
551124 अपॉन 100 लिख देता हूँ। ये 100 से एक 100 तो कैंसिल हुआ, ठीक है, जो कैंसिल होते आ रहा है उसको हटाते ही जाता हूँ ताकि मुझे कम से कम चीज़ें दिखें। ठीक, चलो काटा पीटी करते हैं। सबसे अच्छा तो 9 लगता है मुझे, 9 से काटो। ये 9 गया यहाँ से और ये पूरा गया। फिर से 9 से काटो। सिक्स 804 ये गया। अब काटते जाओ। अब अपन 12 से ही काटें क्या? फाइव 67 ये भी गया। 7 से साफ दिख रहा जा रहा है। ठीक है, 3 से और जान दो। फोर्टी 500 ऑप्शन सी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4500। देखो 9 5 से 45 हो जाएगा और ये 2 0। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स। 30 अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, एक्स बोट की स्पीड होती है, वाई स्ट्रीम की स्पीड, ये 3 आवर्स में। एंड डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, 30 अपॉन यानी एक्स माइनस वाई हमारे पास क्या आ गया? 10, एक्स प्लस वाई 30। तो x इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 10। अब तो जो पूछेगा वो देख लेंगे। 60 किलोमीटर स्टिल वाटर में, 20 स्पीड है, 3 आवर्स। ये वाला पार्ट जो था बहुत सिंपल था आई थिंक। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 18th परसेंटेज वाले में टोटल मार्क ऑब्टेन बाय एफ इन इंग्लिश, एफ का इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ये निकालना पड़ेगा हमें। 50 का 72% यानी 36 एफ के निकाल रहे हैं अभी हम मार्क्स। 36 साइंस में 80 का 65% या हाँ, तो 65 इंटू 4/5 कर देते हैं, ठीक है, इंटू 4/5, 52 मार्क्स। और 3/4 कर देते हैं 60 का, क्योंकि 75 का 60% देखना है, 45 मार्क्स। वन 133। अब ए के इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ए के इन तीनों में देखने, ठीक है, और हिंदी में भी, ठीक है। 70 का 50 का 70%, 35, 90 इंटू 3/2 कर दो, है ना, कोई 150 का 90% देखना है, 45 आएगा इंटू 3, 135, 80 में इंटू 4/5 कर दो, अभी किया था, है ना, 52 मार्क्स। और 75 इंटू 64%, 3/4 कर दो, 48 मार्क्स आएंगे। सॉल्व कर लो। टू 270 और इसके 133। क्या पूछा है? टोटल मार्क्स ऑफ एफ
कितना परसेंट है, 133/270 इंटू 100, 0 से 0 गया, 133/27। सॉल्व कर लेते, करना पड़ेगा ये तो, पहले 3 से कैंसिल करता हूँ, 44.33/9, 133, 10 भी आएगा, एक सेकेंड ना, 1330/27 होगा, है ना। (49.25) ऑप्शन ए की 49 पॉइंट में ही लगा दो, 49.3 कैलकुलेटिव था बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था। 19th ये था कैलकुलेट, लोन वाले क्वेश्चन हमेशा थोड़े से कैलकुलेटिव तो होते हैं। लोन इज टू बी रिटर्न टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे दिया, मान लो पी है 1+r/100, 10% है, यानी 1+1/10, 11/10 का स्क्वायर, 121 ये अमाउंट पे करना है इसको। अब ये अमाउंट कैसे पे किया होगा, पहला इसने जो इंटरेस्ट दिया 6534, इसमें तो 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया होगा, इंटू 11/10 प्लस अगली इंस्टॉलमेंट तो 6534 ही रही होगी, तो P इंटू 121/100 इज इक्वल टू 6534 इंटू 21/10, 11/10 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिफ्टी फोर इंटू 21, 11340, P आ गया 11340, ये प्रिंसिपल था। और अमाउंट इसने कितना पे किया, 6534, 2 साल तक, 13068, है ना। कितना इंटरेस्ट लगा, 1728, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। भाई आपने टोटल दिए कितने रुपए, 13068, और आपने लिया कितना था, 11340, डिफरेंस देख लो, 1728 इंटरेस्ट दिया आपने, इंटरेस्ट चार्ज जो था। क्वेश्चन नंबर 20, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये ओरल हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, पहले में ए क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, दूसरे में एक्स रहेगा ही नहीं, माइनस बी क्यूब, -3a²b, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 3ab², 3ab², इसी में एक्स का कोफिशिएंट आएगा, 16 9 144, ऑप्शन सी। ओरल था, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना था सिर्फ। ये वापस से वैल्यूज पता है, 1 सेकंड में हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2, स्क्वायर कर दो 3/4, इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस tan 60 क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3, 2 × 6। साइन 30 होता है 1/2, तो cosec 30 2 का स्क्वायर 4, तो 3/8 प्लस 2, 19/8, ऑप्शन बी। 12th, साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दी हुई है 3√7, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है ABC, पीस पॉइंट BC, BP PC 1:2 है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं।
1:2 है ना, 3 टोटल हो गया, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा √7 और ये पूरा आ जाएगा 2√7। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब इक्विलेटर ट्रायंगल में तो जो परपेंडिकुलर होता है वो मिड पॉइंट भी होता है, इन्हें रेट √7/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1.5 होना चाहिए √7 और यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 √7, मिड पॉइंट है ना। तो अगर ये 1 था तो ये 0.5 होना चाहिए। और इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट हम जानते ही हैं क्या होती है, क्या होती है a√3/2। ए क्या है 3√7 इंटू √3/2 या 3√21/2। AP पूछा है, पाइथागोरस लगाओ। AP² इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू 21 प्लस 7/4। ठीक है, सॉल्व कर लो। 189 प्लस 7 कितना हो जाएगा 196/4। 49 रूट ले लोगे इसका, क्योंकि पाइथागोरस लगाई थी तो 7, ऑप्शन बी। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हम पहले की शीट्स में कर चुके हैं, सिंपल है। 23rd मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 5320 is subject to 2 successive discounts, the first being 15% in A1 minus 15%, 85% in 85/100 and second 20% of the first। in 15 का 20% कितना होगा 3%, तो 3% यानी 97/100। ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो कैलकुलेटिव लग रहा है, कैलकुलेटिव तो है। टू 266 इंटू 17 इंटू 97। अब यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते क्योंकि अप्रॉक्स आंसर बोला है ना। करना है क्या इसको, चलो मैं कैलकुलेटर से जल्दी से करके बता देता हूँ इसको। ठीक है, आप लोग खुद से कर लेना। 4386 आएगा, 4386 ऑप्शन डी। ठीक है, कर लेना, अपॉन 100 भी है ना, तब जाके 4386 आएगा। अगला देखो, अगर ये वैल्यू है तो दो तरीके, या तो हम सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन सॉल्व करने में कई बार हो सकता है अटक जाओ, है ना, सही डायरेक्शन में दिमाग चले ना चले टाइप का, है ना। तो हमेशा वैल्यूज रख दिया करो, क्योंकि अगर वैल्यू है तो किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। 45 रखते हैं तो सबसे आसान होता है। सेक 45 क्या हो जाएगा √2, √2 की पावर 4, 4 1 माइनस साइन 1/√2 होता है तो 1/4 -2, तो 4 माइनस 4/4 1 -2, यही है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कुछ तो गलती हुई है, एक बार और चेक कर लेते हैं। √2 का 2 ये सही है। 1 माइनस 45 1 ही होता है ना, 2 इंटू 1 2। हाँ 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 हाँ, 1 4 1 तो 4 -4/4 1, हाँ 4 -1 3 3 -2 1 1 आ गया, ऑप्शन बी सही तो कर रहे थे। ठीक है, सिंपल है। अगला फॉर्मूले वाली चीजें ही हैं। क्या होता है x³ + y³ + z³ -3xyz, तो 3 इंटू 16 3 से 48 प्लस हो जाएगा क्योंकि वो -16 था, इज इक्वल टू x + y + z जो कि दिया है 3 ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -3 इंटू xy + yz + zx -12, तो इधर प्लस करके 12 क्या आ जाएगा ये 3 इंटू 45
45 3 सा 135 माइनस 45 48 कर दो तो क्या आ जाएगा, 87। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आ गया 87। यहाँ पे 87 रख दो तो 87 प्लस 13 100 आ गया, रूट 100 क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और आपके रिलेटिव फ्रेंड्स जूनियर्स है ना, किसी में भी कोई कैट या आईपीएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो उसको हमारे कोर्सेज़ के बारे में ज़रूर बताना, और ये वेबसाइट विजिट करके वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।